हाय दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मासल एंड माइंड में। तो आज हम बात करने वाले हैं कि अगर आप एक मास्कुलर बॉडी बनाना चाहते हो, अपने बॉडी में मासल को ग्रो करना चाहते हो, तो आपकी बॉडी में क्या क्या न्यूट्रिएंट्स मस्ट रहना चाहिए। तो आपको भी मालूम है कि प्रोटीन कितना इंपॉर्टेंट है, बट आज मैं आपको जो इन्फॉर्मेशन दूंगा वो आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा। और ये जो न्यूट्रिएंट्स आपके बॉडी में मस्ट रहना चाहिए, नहीं तो आपके बॉडी में आपका बॉडी का जो प्रोटीन का जो एब्जॉर्प्शन पावर है वो नहीं बनेगा और आप कभी भी मास्कुलर बॉडी नहीं बना पाओगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, हम जब प्रोटीन खाते हैं, चाहे आप डाइट से लो या फिर आप वो प्रोटीन पाउडर लीजिए कोई बात नहीं, आपके डाइजेशन में जाके सबका ही मतलब उसको ब्रेक डाउन होगा, प्रोटीन का ब्रेक डाउन होगा, उसके बाद अमीनो एसिड बनेगा और आपका मासल जब उस अमीनो एसिड को एब्जॉर्ब करेगा तभी आपका मासल ग्रो होगा। तो यहाँ पर ब्रेक डाउन प्रोसेस के लिए, प्रोटीन के ब्रेक डाउन प्रोसेस के लिए एंजाइम चाहिए। उसके बाद जब प्रोटीन का मासल में जब एब्जॉर्प्शन हो रहा है, वहाँ पर आपको विटामिन्स और मिनरल्स दोनों काम के लिए चाहिए। तो यहाँ पर आपके बॉडी में अगर पोटासियम की कमी है और उसके साथ ट्रांस जो फैट है, यहाँ पर ट्रांस फैट नहीं, यहाँ पर अगर आपके बॉडी में अगर पोटासियम की कमी है, उसके बाद अगर जो ट्रेस मिनरल्स है, दोनों की अगर कमी है, तो आपका बॉडी उस प्रोटीन को कभी एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। उसके साथ आपके बॉडी में जो फैट सॉल्युबल विटामिन जैसे कि विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, ये इसका मात्रा सही में रहना चाहिए। उसके बाद आपके बॉडी में जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है उसका भी मात्रा सही होना चाहिए। उसके बाद विटामिन सी भी ज़रूरत जितना है उतना रहना चाहिए, तभी आपका मासल उस प्रोटीन को बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब करेगा। तो अगर आपके बॉडी में ये जो विटामिन्स और मिनरल्स है इसकी कमी है, तो आपका बॉडी कभी भी उस प्रोटीन को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। जो आप खा रहे हो, आपका प्रोटीन बेकार में जाएगा। और दूसरा चीज़ है इंसुलिन रेजिस्टेंट। आपके बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंट जितना ज़्यादा होगा, उतना ही आपके बॉडी में जो प्रोटीन का एब्जॉर्प्शन है वो कम हो जाएगा। मैं आपको समझाता हूँ कैसे काम करता है। देखिए, आप अगर डायबिटीज़ है, मतलब अगर आपके ब्लड में शुगर लेवल बहुत ज़्यादा है, तो क्या होगा, आपके सेल्स को लगेगा कि टॉक्सिन्स है, शुगर टॉक्सिन्स है। तो क्या होगा, आपका जो इंसुलिन है उसको वो ज़्यादा से ज़्यादा आपके सेल के अंदर नहीं जा पाएगा। मतलब आपका सेल इंसुलिन को अंदर आने के लिए अलाउ नहीं करेगा। और मतलब सेल के अंदर किसी भी न्यूट्रिएंट्स की एब्जॉर्प्शन के लिए यहाँ पर इंसुलिन काम करता है। अगर इंसुलिन अंदर नहीं जा पाएगा, आपके बॉडी में शुगर भी नहीं आएगा, जो सही बात है, अच्छी बात है। अगर आपके हेल्थ के लिए देखा जाए तो इंसुलिन रेजिस्टेंट होना अच्छी बात है, ताकि आपके सेल्स के अंदर ज़्यादा शुगर ना जा पाए। बट इसका बुरा इफेक्ट यह है कि अगर आपके सेल्स के अंदर इंसुलिन नहीं जा रहा, इसका मतलब आपके सेल के अंदर प्रोटीन भी एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। सीधा सा इसका आप समझ लीजिए कि अगर आपके ब्लड में शुगर लेवल ज़्यादा है, आपके बॉडी में शुगर लेवल ज़्यादा है, तो आपके बॉडी में जो प्रोटीन का एब्जॉर्प्शन पावर है वो कम हो जाएगा। इसीलिए आपको अपने डाइट में शुगर, मतलब जो कुछ भी आप शुगर खाते हो या फिर शुगर रिलेटेड फूड, मतलब शुगर से बना हुआ जो फूड खाते हो, उसे आपको काट करना है। तभी आप यहाँ पर आप जो प्रोटीन खा रहे हो उसका सही आप काम पे लगा पाओगे, आपका बॉडी उसे सही से एब्जॉर्ब कर पाएगा। तो ये था दूसरा चीज़। एक कोई न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं है, सिर्फ आपको मैं ये टिप दे रहा हूँ कि कैसे आप मासल को बिल्ड कर सकते हो। आपको शुगर काट करना है, शुगर जितना ज़्यादा है आपका बॉडी कभी भी उस प्रोटीन को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। तीसरा चीज़, आपको अगर क्रॉनिक स्ट्रेस है, मतलब आप बहुत दिनों से स्ट्रेस से गुजर रहे हो, तो आप कभी मासल ग्रो नहीं कर पाओगे। क्योंकि आप जब स्ट्रेस में होते हो तब आपके बॉडी में कॉर्टिजोल जो स्ट्रेस हार्मोन है उसका रिलीज़ होता है। और कॉर्टिजोल बहुत ही डिस्ट्रैक्टिव होता है, क्योंकि कॉर्टिजोल से हमारे जो बॉडी में जो मासल है वो कैटाबॉलिक फेज में चले जाते हैं, मतलब मासल फाइबर टूटने लगता है। तो अगर एक दिन के लिए टूट रहा है तो सही है, बट अगर आप क्रॉनिक स्ट्रेस में हो, बहुत दिनों तक आप स्ट्रेस ले रहे हो, तो क्या होगा, ये जो कैटाबॉलिक फेज़ है, जो मासल फाइबर टूट रहा है वो कभी भी फिर से नहीं जुड़ेगा, मतलब एनाबॉलिक फेज़ में नहीं आएगा। इसीलिए आप अगर स्ट्रेस ले रहे हो तो आप जल्दी से जल्दी उसे ख़त्म कीजिए, ताकि आपके बॉडी में जो मासल है वो एनाबॉलिक फेज़ में फिर से जुड़ पाए, ताकि आपका मासल ग्रो हो। तो ये 3 चीज़ आप दिमाग में रखिए, तभी आप मासल ग्रो कर पाओगे। तो यहाँ पर मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको कम से कम टाइम में मासल ग्रोथ के लिए क्या क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए देने के लिए। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपके मन में फिर भी कुछ सवाल रह गया है तो आप कमेंट बॉक्स पर लिखिए, मैं आपका सवाल का आंसर ज़रूर दूंगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो पर, अब तक के लिए